नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सीडीएस का बयान आया है। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, बड़ी जानकारी दे दें, ये पाकिस्तान के सरगोधा स्थित किराना हिल्स क्षेत्र से टकराई थी। किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़े ठिकाने मौजूद हैं। पीएम मोदी द्वारा सेना को पूरी स्वतंत्रता दिए जाने का भी जिक्र किया गया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु हथियार मौजूद हैं। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ये जानकारी साझा की है। Kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in and around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, maybe given kind of. प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, पूर्व सीडीएस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं और एक बड़ा बयान उनका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया था फैसला लेने के लिए। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये जो अहम खुलासा सामने आया है, एक्स सीडीएस जो यहाँ पर अनिल चौहान का ये बयान, ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि भारत ने किस बुलंद हौसले और जाबाज इरादों के साथ पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने वो ध्वस्त किए थे, और पूरी दुनिया ने भारत का ये पराक्रम देखा था। और भारत ने उसके बाद एक व्यापक अभियान पूरी दुनिया में चलाया था, जिसमें ये जानकारी खासतौर से जो आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में और उसके बाद आतंकी ठिकानों का ध्वस्त किया गया, ये एक बड़ी बात थी। और इसीलिए पूरी दुनिया में भारत अपने कूटनीतिक पहल के साथ ये मैसेज देता नजर आया कि उसकी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर प्रामाणिकता के साथ जो एक्स सीडीएस हैं अनिल चौहान, उन्होंने ये बातें प्रमुख तौर पर कही हैं। खासतौर से इस ऑपरेशन के दौरान जो परमाणु ठिकाना कियाना, उस पर जो एक एमुनेशन गिरा था और ये धुआं का गुबार देखने को मिला था। ये बताया गया था कि ये परमाणु ठिकाना और इसमें अन्य पश्चिमी देशों के जो परमाणु हथियार हैं वो भी सुरक्षित रखे गए थे, और इसको लेकर काफी बौखलाहट देखने को मिली थी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं संभवतः जो भारत की ओर से जो आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, उसमें जो ये छोटा ड्रोन और जो अटैक था वो वहां पर गिरा है, ये जानकारी दी गई है एक्स सीडीएस की ओर से। और ये बयान कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत ने किस तेजी और त्वरित कार्रवाई के साथ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। लिहाजा पाकिस्तान को उसके आतंकी मंसूबों को एक बड़ा मैसेज देते हुए भारत ने एक जोरदार पराक्रम यहाँ पर दिखाया था। तो रंजना, ये एक बड़ा बयान है और निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से जो भारतीय सेना को पूरी छूट दी गई थी, उनको स्वतंत्र पूर्ण निर्णय लेने के लिए आजादी के साथ अपने लक्ष्य को टारगेट करने और उनको ध्वस्त करने का टारगेट सौंपा गया था। ये भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को जानकारी दी, रक्षा मंत्री ने सेना को जानकारी दी, और उसके बाद इन ठिकानों को टारगेट किया गया था। तो एक बड़ा बयान पूर्व जो सीडीएस है अनिल चौहान का, वो सामने आया है, और वो बताता है कि किस तरीके से भारत ने अपने पराक्रम के जरिए, अपने सेना के पराक्रम के जरिए इन आतंकी ठिकानों को, उनके नापाक इरादों को ध्वस्त किया था। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से पूर्व सीडीएस का ये बयान सामने आया है और लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक के बाद एक खुलासे भारतीय सेना की तरफ से होते रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर कहीं भी किसी भी ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारतीय सेना की पहुंच से दूर हो। देखिए, बिल्कुल। और ये जो ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके से, जिस जाबाज अंदाज में इसको यहाँ पर पूरा तरीके से आगे बढ़ाया गया, ये पूरी तरीके से भारत की प्रोफेशनल सोच और एक समन्वित सभी बलों के बीच जो एक तालमेल रहा है,
उसके बाद ही उसने पूरी दुनिया को दिखाई है। और इसलिए भले ही सैन्य कार्रवाई पूरी हुई और ये कहा भारत ने कि आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लंबे समय तक डराता है ये बात भारत की। और कहीं ना कहीं इसीलिए वो जो पश्चिमी देश हैं उनके तरफ दौड़ लगाता है, अपनी गुहार लगाता है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने ये आतंकी मंसूबे ध्वस्त किए, इसको लेकर पूर्व सीडीएस का अनिल चौहान का ये बयान बताता है कि जो उनका भारत का इरादा था आतंकी ठिकानों को ध्वस्त, न सिर्फ ध्वस्त करना बल्कि उस मनोबल को तोड़ना जो आतंकी इरादों को पालते पोसते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान को एक बड़ा मैसेज देना था कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, ये बड़ा मैसेज दुनिया भर को गया है। तो पूर्व सीडीएस ने कहा है कि कभी कभी ये सवाल उठता है कि क्या केराना हिल्स पर हमला हुआ था या नहीं, जहां उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। उन हमलों से पहले हमने सरगोधा में कई लाइटिंग मिशन भेजे थे, यानी जो ड्रोन होते हैं, और ड्रोन अटैक के जरिए भारत ने इस हमले को अंजाम दिया था, ये कहा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो किराना हिल सरगोधा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये टारगेट हिट हुआ था। और उसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था, क्योंकि उसको लगा कि उसका कोई भी ठिकाना जो है वो सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद उसने यहाँ पर मदद की गुहार लगाई थी, और कहीं ना कहीं युद्ध विराम की अपील की गई थी। और उसके बाद डीजीएमओ स्तर की बातचीत की गई थी, जिसमें भारत ने इसको मंजूरी दी। तो पाकिस्तान ने ये समझ गया था कि भारत के इरादे बुलंद है, और वो न सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी कारगुजारी की गई, कोई भी पलटवार करने की कोशिश की गई, तो उसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान भारत के इन मजबूत इरादों को पहचान गया था, और इसलिए उसको कदम वापस खींचने पड़े। तो कहीं ना कहीं भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से उसने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। बने रहेगा प्रदीप जी, जानकारी लेकर रहेंगे।